में आप कहेंगे हम बैठते हैं कैसे, सिर पटक के, शॉल ओढ़ के, पीछे ऐसे करके, कुछ नहीं हुआ फायदा। डिपार्टमेंट की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से ये एक अच्छा, एक वेल कोऑर्डिनेटेड स्क्रीनिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग, लाइफस्टाइल डिस्कशन प्लस जो भी आपकी डिसीजेज रिलेटेड जो स्क्रीनिंग होगी उससे रिलेटेड एक कैंप भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब मैं बात करूंगा कि लाइक सीनियर सिटीजन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो सीनियर सिटीजन को होने वाले डिसऑर्डर, बेसिकली जो एजिंग इटसेल्फ इज अ डिसऑर्डर। अगर जो हम एजिंग को लेके चले इटसेल्फ इज, इसके जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी का, बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हैं दे वर एक्चुअली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, यू आर नॉट हैविंग द कंट्रोल ऑन इट। तो उसके रिलेटेड ही हमारी बॉडी ना हमें सिम्टम्स देना शुरू हो जाती है। उसमें जो सबसे मेन रोल है दैट इज लाइफस्टाइल, जीवन शैली, जिसको हम वर्ड हिंदी में यूज करेंगे जीवन शैली। और बेसिक कॉज हमारी जीवन शैली ही है जो हमारी एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं सोच रहा था कि इसके मन में जय चला, मैंने और नहीं मांगे ना, मैंने वो जो थे ना किरण, मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ में रख दिया, दे दो चेंज कर दिया। उस वजह से जो एजिंग है वो हमारी पहले हो गई, वरना हमारी एजिंग इतनी जल्दी, हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी एवरेज लाइफ 90। तो मेरी ये गरीबी जो है जो मेरे मुझ पर अभिशाप है, मुझे दूर से लोग देख लेते हैं कि गरीब है, इसको हम कुछ नहीं क्या अगर कुछ देंगे तो वो सब छोड़ के हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं और जो वेस्टर्न वाली चीज़ें बाहर वाली अपना रहे हैं। तो दैट वाज द रीज़न कि हमारा जो लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली, 70 साल के आसपास बुजुर्ग बोलते थे कि अब हमारे घुटने चलना बंद हो गए हैं। मैं आपको आई वॉज शॉक, मेरे पास मैं यहाँ इसकी 35 ईयर्स में घुटनों की दर्द शुरू हो जाएगी तो किस एज में जाके वो, मतलब उसका तो नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई चांस नहीं रहेगा जैसे वो एजिंग। क्योंकि आपने देखा होगा आपके बुजुर्ग आओ जी मैडम, आओ दसो कोई और कुछ ऐसी प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन बनानी पड़ती है ताकि जो हमारी जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वीकर सेक्शन, जैसे हमारी लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं या ओल्ड एज पर्सनस हैं, ये सोसाइटी में वीकर सेक्शन मानी जाती है। इनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार कानून बनाती है, जिस कानून की मद्देनज़र के हिसाब से आपके सीनियर सिटीजन्स के लिए मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट बना। उसमें क्या है कि जो भी सीनियर सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट जो लॉज फॉर्मुलेट हुए और इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके बच्चों से, इनकी जो सोसाइटी में जो इन पे अत्याचार होता है, जैसे अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ है, वर्बल अब्यूज़ है या फिर कोई भी और टाइप का अब्यूज़ है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन्स के लिए एक्ट आया। तो उसी के माध्यम से ये जो डे केयर सेंटर यहाँ पे बना, जो सर ने भी बताया, एडवोकेट साहब ने, तल्लौजी ने, कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस की वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस थे यहाँ पे आए, यहाँ पे ये जो सेंटर है, डे केयर सेंटर, यहाँ इस्टेब्लिश किया गया ताकि यहाँ पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो निगलेक्टेड फील करते हैं ओल्डर डेज़ में, क्योंकि जो जनरेशन का गैप है, यंग जनरेशन और ओल्डर जनरेशन का जो गैप रह जाता है सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इतनी फास्ट चल रही है, इतनी सोसाइटी तेज़ चल रही है कि किसी को अपना टाइम देने का किसी दूसरे को समय नहीं है। जो यंगर जनरेशन है वो अपने कामों में बिजी है, अपने माँ बाप को देख नहीं पा रही है, उनकी भी मजबूरियाँ हैं। ये नहीं मैं कहूँगा कि सारा उन्हीं का कसूर है, कुछ हमारा भी कसूर है। कुछ सारी डे केयरिंग होम कठुआ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ और लीगल सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफों स्पॉन्सर्ड हा
और उनके अस बड़ा धन्यवाद करने कि उन्हें इतने बड़ा अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया हा। ये डे केयरिंग होम जड़ा हा अज तो 4 साल पहले चीफ जस्टिस दे जड़े सारे JNK दे हाई कोर्ट दे उन्होंने इसकी इनैगोरेशन की थी और उसके बाद कोविड शुरू हुई है। कोविड के विच बिल्डिंग बंद ही, लेकिन हुण दोबारा इसकी शुरुआत की है। इस मौके के उपर सवेरे योगा का सैशन हा और योगा के सैशन के बाद दोपहर की इंटरैक्शन हा सीनियर सिटीजन के कन्ने और इंटरैक्शन काफ़ी ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अवेयरनेस दी। काफ़ी जोड़े साढ़े जनमान्य लोग है उन्होंने ये उपर सीनियर सिटीजन के रिगार्डिंग जड़ियाँ समस्या आ रही वो उपर जागरूक किया और अस आने वाले टाइम के भी ये चाहते हैं कि जड़ा हिंदुस्तान के जोड़े सीनियर सिटीजन उनकी दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है और उनके कन्नै मतलब जड़ियाँ उनके दुख तकलीफ न जां वो अकेलापन है उन्हेंगी भुलने की प्रॉब्लम होती है, उन्हेंगी रोटी की समस्या भी आती है और मतलब ये समस्या जड़ियाँ ये समाज उहदे वास्ते सारा अस इकट्ठा कराने तो इन्हें समस्या का अस हल लभचे ताकि जड़ा 60 साल के बाद साड़ी जिंदगी है सारे लोगों की जिसले साड़ा बुढ़ापा शुरू होना है उस वेले सारे लोग जोड़े ये लाइफ जी है बड़े अच्छे मुल्कों के जो सीनियर सिटीजन बड़ी अच्छी लाइफ गुजारते। साड़ा हिंदुस्तान भी सारे बुजुर्ग अच्छी मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारन और ये ज़िंदगी जी है उनके वास्ते एक मतलब क्रिटिकल नहीं होया कि असें बड़े बिटर एक्सपीरियंस होए न लाइफ के ऐसे इस जिंदगी के विचों नहीं जान। अस यंगर जनरेशन की भी ये मैसेज देने कि भाई मतलब दिन दे घट को घट 10 मिनट 15 मिनट हर यंगर जनरेशन हर बच्चा अपने पेरेंट्स को जरूर होवे और उनकी लाइफ के बारे दे विच और उनकी अपनी प्रॉब्लम के बारे विच जरूर 10 मिनट आनियां शेयर करन के उनका के एक्सपीरियंस रहा वो कन्नै थोड़ा हारा एक मैसेज आता। बड़े सारे बजुर्ग जोड़े आइसोलेशन के विच रहिंदे उनके कन्नै दिन कई दिन हो जाते उन्हें किसी कन्नै बोले दे गए उनके कन्नै कोई गल कीते दे ते साड़ा भी इयै आने वाले टाइम च रहोग कि सीनियर सिटीजन जोड़े न वो यंगर जनरेशन की कन्नै लेइयै चलगन और उनके कन्नै बाकायदा एक राबता बनाइए रखन और उनके अंदर संस्कार पैदा करन कि जड़ा हिंदुस्तान जड़ा पहला नंबर 1 हा आने वाले टाइम के दोबारा नंबर 1 के ऊपर आवे विश्व गुरु बने। धन्यवाद। मैं डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से डॉक्टर दीपक शर्मा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज वर्ल्ड सिटीजन्स डे है, इसी के उपलक्ष्य पर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के साथ और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से हम दोनों डिपार्टमेंट्स ने मिलके एक आयुष कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है जो कि स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स हैं। इसमें सीनियर सिटीजन्स की स्क्रीनिंग की जाएगी प्लस उनको उनके बीमारी जो भी उनका स्क्रीनिंग के दौरान जो हमें बीमारी का पता चलेगा उसके लिए हम उनकी जो भी उपयुक्त जो मेडिसिन होगी आयुर्वेदा के रिलेटेड वो सारी मेडिसिन को फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये सब हमारा जो भी हो रहा है ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। सर ये चेकअप आज ही रहेगा या सर अभी जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं उनसे बात हुई है, मैं उनको मैंने बोला, उन्होंने हमें बोला है तो ये जो उन्होंने हमें बोला है कि ये हर हफ्ते ये ऑर्गेनाइज़ किया जाए। इसके लिए मैं अपने जो हमारे उच्च अधिकारी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर हैं डॉक्टर अजय टिक्कू सर उनसे बात करेंगे और वो आगे अगर अपने डायरेक्टरेट में हमारे बात करके हम कोशिश करेंगे कि ये जो एक फ्री मेडिकल कैंप या स्क्रीनिंग नॉट एक कैंप ताकि ये वीकली हो जाए सीनियर सिटीज़न, ताकि यहीं पे जैसे डे केयर बनाया गया है सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए, ताकि वो कभी भी एक फ़िक्स डे के दिन ताकि हम उस दिन वो सीनियर सिटीजन यहाँ आए तो वो डॉक्टर को दिखा के अपनी जो भी उनकी रोग संबंधी कोई भी बीमारी हो उसका स्क्रीनिंग करवा सके और उनको उनकी जो उपयुक्त दवाई है वो उपलब्ध करवाई जा सके। ये बात करेंगे ऊपर, फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये रेगुलर अभी तो सर आज का ही था, अगले नेक्स्ट जो भी सर हमें इन्फॉर्मेशन जो ऑर्डर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हम फॉलो करेंगे सर। डे था सीनियर सिटीज़न डे के जो 21 अगस्त को मनाया जाता है सीनियर सिटीज़न डे, उसके माध्यम से ही आज हमने यहाँ पे कार्यक्रम रखा है डे केयर सेंटर में। आज यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स ने इस फंक्शन को में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट सेशन में हमारा योगा सेशन था जिसमें 50 से 60 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हमारे यहाँ पे एल्डरली पर्सनस जो हैं उन्होंने अपने अपने विचार रखे
और मैसेज यही था कि जो भी ओल्ड एज के साथ साथ दिक्कतें परेशानियां आती हैं, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, फिर जो भी और भी कोई परेशानियां समस्याएं जो फील करते हैं, तो उसको कैसे हल किया जाए, उसका कैसे उत्थान किया जाए, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, यूथ डिपार्टमेंट है, या फिर और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट रहेंगे थ्रू सोशल वेलफेयर, वो अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स या समस्याएं रहेंगी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से भी यही मैसेज था कि आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास आके अपनी समस्याएं रखें और उनको रिज़ॉल्व करने का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तहैया करता है। ये उनको आश्वासन दिलवाया गया कि हम आपके साथ हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने का